और इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई होगी। सशर्त जमानत अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल केस पे बेल बॉन्ड और जमानत की सभी शर्तें मान ली गई हैं और इसके बाद अदालत ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। उनकी औपचारिक रिहाई का आदेश अब एक विशेष संदेशवाहक के जरिए तिहाड़ जेल भेजा गया है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को जब वो बाहर निकलेंगे तिहाड़ जेल से तो उनका स्वागत करने के लिए उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो चुकी है। खबर इस समय यह भी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तिहाड़ जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको राउज एवेन्यू कोर्ट लिए चलते हैं, जहां सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने साफ तौर पर मांग की थी कि एक विशेष संदेशवाहक से रिहाई का ऑर्डर तिहाड़ भेजा जाए। क्या कुछ अंदेशा था कि अगर देर हुई तो लंबा विलंब हो सकता है, बात टल सकती है? जी बिल्कुल गौरव, करीब 2 बजे हमने देखा अरविंद केजरीवाल की पूरी लीगल टीम राउस एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक 10 लाख का बेल बॉन्ड और साथ में 2 सिमिलर अमाउंट की श्योरिटीज को लेकर उनकी टीम राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। जज के सामने ये सभी चीजें डिपॉजिट उन्होंने की थी। उसके बाद कुछ सवाल जवाब के बाद जो दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज है राकेश सियाल, उन्होंने वो बेल बॉन्ड श्योरिटी को एक्सेप्ट किया, एक फॉर्मल एप्लीकेशन की मांग करी, लेकिन उसके बाद जो उनका रिलीज वारंट है वो कोर्ट ने इशू किया। कुछ और फॉर्मेलिटीज जो बची थी उसके बाद वो पूरी करने के बाद एक स्पेशल मैसेंजर के थ्रू अब वो ऑर्डर जो है तिहाड़ जेल यहां से भेजा जा चुका है। स्पेशल मैसेंजर की मांग इसीलिए अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने की थी क्योंकि उनका कहना था कि समय पर जो है ये ऑर्डर अगर पहुंच जाएगा तो समय पर अरविंद केजरीवाल जेल से वहां बाहर आ पाएंगे। उन्होंने ये भी कोर्ट को बताया कि बाकी जो आरोपी हैं इस मामले में जिन्हें रिसेंटली कोर्ट ने बेल दी है उन सभी मामलों में ट्रायल कोर्ट ने ये जो मांग है इसको एक्सेप्ट किया था और स्पेशल मैसेंजर के द्वारा ही जो इनके बेल ऑर्डर्स थे वो तिहाड़ जेल पहुंचाए गए थे। तो राउस एवेन्यू कोर्ट से बेल जो रिलीज ऑर्डर है वो अब तिहाड़ जेल के लिए निकल चुका है। तिहाड़ जेल एक बार जब ये ऑर्डर पहुंचेगा तो वहां की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करने के बाद फिर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे। गौरव, जिस तरह की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की, अरविंद केजरीवाल से तो कहा गया है कि वो उनको जो सशर्त जमानत दी गई है, सृष्टि, अरविंद केजरीवाल इस मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी, जब सीबीआई को केज पैरेट कहा गया है या ये कहा है कि केज पैरेट यानी पिंजरे में बंद तोते की छवि से वो बाहर निकले, तो आम आदमी पार्टी तो आने वाले हरियाणा चुनाव में एक एक सुप्रीम कोर्ट की बात को भुनाएगी। बीजेपी के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई हैं वो न केवल सीबीआई बल्कि प्रशासन पर भी बड़े प्रश्न उठाती है। सीबीआई पर जी बिल्कुल, काफी बड़ी टिप्पणियां करी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर जो प्रोनाउंस करते हुए सीबीआई और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हुई थी इस मामले में उस पर काफी सख्त टिप्पणी करी है। केज पैरेट, जैसा कि आपने कहा है कि एक छवि जो बन गई है कि पिंजरे में जो बंद तोता की छवि उन्हें बदलनी चाहिए और ये वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से ही कर सकते हैं। हमने आज कोर्ट को ये भी कहते हुए सुना कि किसी प्रोब एजेंसी के पास अगर अरेस्ट करने का अधिकार है, पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट करने की जरूरत भी है। देखना होगा कि क्या उस आरोपी को अरेस्ट करने की जरूरत इस मामले में है या नहीं। कोर्ट ने, जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बार बार लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक ही दलील बार बार दी है कि सीबीआई ने उन्हें गलत वक्त पे अरेस्ट किया है। इंश्योरेंस अरेस्ट बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा उनकी अरेस्ट को, ये कहते हुए कि ईडी वाले मामले में उन्हें बेल मिलने वाली थी, वो बाहर आ जाते, इसीलिए सीबीआई ने सडनली सीबीआई एक्शन में आया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस उज्जवल भुइयां जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के वकीलों के इस आर्ग्यूमेंट से अग्री करते हुए कहा है कि ये देखने वाली बात है इस मामले में कि सीबीआई सडनली तब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करता है जब वो ईडी मामले में जेल से बाहर आने वाले हैं। और यही बात आम आदमी पार्टी ही नहीं पूरा विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है।
क्या कांग्रेस, क्या वामदल और क्या सहयोगी दल, हर आम आदमी पार्टी का समर्थक इस समय यही कह रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी वो सही नहीं थी। अब यह सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। लेकिन पंजाब से लेकर दिल्ली तक एक सेलिब्रेशंस आम आदमी पार्टी के खेमे में। दूसरा क्या कहना है भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री का, आपको वो सुनवाते हैं। लोकतंत्र की जीत है, हमें उम्मीद थी इस केस में कुछ नहीं है। एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, अब तो सब पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पिंजरे के तोते की तरह बढ़ता जा रहा है जांच एजेंसियों को, और आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी। लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना एक दिन कि बाहर आएंगे, संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए। और अगर वो सूची निकाल कर देखें तो जो 18 आरोपी थे उसमें से 14-15 अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं या अप्रूवर बन चुके हैं। केवल एक आध अभी भी जेल में है और इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर।